84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति राजपूत कुल में जन्म लेता है। इसलिए मैं समय समय पर राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करता रहता हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करते हुए। अगर आपको भी अपने क्षत्रिय कुल पर गर्व है तो आप कमेंट में जय राजपूताना और अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि समझ में आए कि हमारे भाई देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं हाड़ा राजपूत के बारे में। हाड़ा राजपूत चौहान वंश की एक शाखा है, जिन्होंने राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र में बूंदी, कोटा, बाराम और झालावाड़ राज्यों पर शासन किया, जिसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी। 1241 में बूंदी पर राव देवा हाड़ा ने विजय प्राप्त कर हड़ौती क्षेत्र में हाड़ा साम्राज्य की नींव रखी थी। ये अग्निवंशी क्षत्रिय है और इनका इतिहास राजस्थान के प्रमुख राज्यों में फैले शाही परिवारों से जुड़ा है। अब जानते हैं विस्तार से। अग्निकुंड मोट मुहूर्त नैरसी या चंद्रबरदाई की किताब पृथ्वीराज रासव के अनुसार वशिष्ठ मुनि आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे, पर राक्षस उन्हें यज्ञ नहीं करने दे रहे थे। उनके यज्ञ में हड्डियां और तरह तरह की गंदी वस्तु डालकर उनके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। तब वशिष्ठ मुनि अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न किए, जिनके नाम है चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। अग्नि से उत्पन्न होने के कारण इन्हें अग्निवंशी कहा जाता है। दरअसल इन्हीं 4 वंशों में से एक वंश चौहान वंश की एक शाखा का नाम है हाड़ा वंश। इसलिए हमें हाड़ा वंश के बारे में जानना है तो पहले हमें चौहान वंश के बारे में समझना होगा। चौहान अग्निवंशी राजपूत हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध गोत्र वत्स है। चौहान वंश के अन्य गोत्रों में शांडिल्य, बंसल और गौड़ भी शामिल हैं। इनका वेद सामवेद, पेड़ आशापाल यानी अशोक का पेड़, कुल देवी शाकंभरी देवी और आशापुरा माता है। शाकंभरी देवी को साग और सब्जियों की रक्षक देवी के रूप में भी जाना जाता है, जबकि आशापुरा माता को चौहान वंश की कुल देवी माना जाता है। इष्ट देव अचलेश्वर महादेव शंकर हैं। वर्तमान के हड़ौती क्षेत्र पर चौहान वंशी हाड़ा राजपूतों का अधिकार था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र पर मीणाओं का अधिकार था। ऐसा माना जाता है कि बूंदा मीणा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कुंभाकालीन रणपुर के लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। राव देवा ने मीणाओं को पराजित कर 1241 में बूंदी राज्य की स्थापना की थी। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण बोर सिंह हाड़ा ने करवाया था। तारागढ़ ऐतिहासिक काल में भित्ति चित्रों के लिए विख्यात रहा है। बूंदी की प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी शत्रुसाल हाड़ा का स्मारक है, जो 1658 में सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। बुद्ध सिंह के शासनकाल में मराठों ने बूंदी रियासत पर आक्रमण किया था। प्रारंभ में कोटा बूंदी राज्य का ही भाग था, जिसे शाहजहां ने बूंदी से अलग कर माधो सिंह को सौंप कर 1631 ईस्वी में नए राज्य के रूप में मान्यता दी थी। कोटा राज्य का दीवान झाला जालिम सिंह इतिहास में चर्चित व्यक्ति रहे हैं। कोटा रियासत पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। कोटा में ऐतिहासिक काल से आज तक कृष्ण की भक्ति का प्रभाव रहा है, इसलिए कोटा का नाम नंदग्राम भी मिलता है। बूंदी कोटा में सांस्कृतिक उपागम के रूप में यहाँ की चित्र शैलियां विख्यात रही है। बूंदी में पशु पक्षियों का श्रेष्ठ अंकन हुआ है, वहीं कोटा शैली शिकार के चित्रों के लिए विख्यात रही है। राजस्थानी वीरांगना
हारी रानी, जिन्होंने अपने पति राव रतन सिंह चुड़ावत को युद्ध में जाने के लिए प्रेरित करने हेतु अपना सिर काट लिया था, ये भी इसी वंश की पुत्री थी और इनका नाम सहल कंवर था। और हाड़ा वंश की पुत्री होने के कारण इन्हें हारी रानी के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना से युद्ध करने जा रहे रतन सिंह अपनी पत्नी हाड़ी रानी की यादों में खोए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से युद्ध के लिए कोई निशानी मांगी। इस पर हाड़ी रानी ने बहादुरी से अपना सिर काट एक तसले में रखकर अपने सेवक को उनके साथ भेज दिया, जिससे प्रेरित होकर रतन सिंह ने दुश्मन पर अद्वितीय शौर्य दिखाया। दोस्तों, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।